जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। नित्य एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। मानो नित्य भागवत भागीरथी में हम अवगाहन कर रहे हैं। दो प्रकार की भागवत भागीरथी है, दो प्रकार की गंगा है। एक गंगा तो वह है जो सुरसरी है, हाँ, हिमालय से निकली गंगोत्री से और फिर ऋषिकेश, हरिद्वार और महाराज इलाहाबाद और फिर आपका कलकत्ता आदि हावड़ा होते हुए जाके गंगा सागर में मिल गई। वह भगवान के चरणों से जो चरणों को धो के ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रखा वह गंगा है। एक गंगा जो चरणों से निकली जो इस संसार को पवित्र करती है, और दूसरी गंगा जो भगवान के मुख से निकली है वह है कथारूपी गंगा। तो मानो भागवत भागी रूपी कथारूपी गंगा में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। नित्य भागवत भगवान की शरण में है। बड़भागी हैं हम आप लोग। श्रीधाम वृंदावन से यह कथा हमें श्रवण करने को मिल रही है। भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आपको नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण कराता हूँ। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अभी हम अष्टम स्कंद में चल रहे हैं। आज द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। ग्राह और गजेंद्र का जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथाष्टमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन्स्त्रिकूटयति विसृतः क्षीरोदेनावृतः सीमान्योजनायुतमुच्छ्रितः तावता विस्तृतः परियक्त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिं दिशखं रोचयन्नास्ते रोप्ययस हिरणमये। अन्यश्च ककुवः सर्वारत्नधातो विचित्रते नानाद्रुमलता गुल्मैर्निर्घोषैर्निर्जराम्बशां शौचावाणिज्यमानाङ्घ्रिं समन्तात् पयोर्मभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्वर्गतात्मभिः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसकी चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखर थे। 3 शिखरों की छटा से समुद्र की दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति की वृक्ष लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरी पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग रही हो। सिद्ध चारण गंधर्वैर विद्याधर महोरगै किन्नरैरप्सरो विश्व क्रीडद्भिर्जुष्टकुन्दर यत्र संगीत सन्नादेर्नदद्गुह्यमर्षयोः अभिगर्जन्ति हरयो श्लाघिनः परसङ्गयो। नानारण्य पशुव्राता शङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः चित्रद्रुमसरोद्यान कलकण्ठ विहङ्गमः सरित्सरोभिरश्चोदे पुलनैर्मणिवालुकैः देवस्त्रीमञ्जनामोद सौरभाम्ब निलिर्युतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनो उदयानमृतमन्नामो अग्रीणं सूर्योषितां सर्वतोऽलङ्कृतः दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारे पारिजाते पाटलाशोकचम्पकैः। उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर
नाग किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायों बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनि होने लगती थी तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह से दूर से सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भी नी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उदय प्रियालेपन सही राम्रारे राम्रतकैरपि क्रमुकैर्नालिकैरश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैकिल्सुकचन्दनैः पिचुमुन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षिक्षुराम्बा जम्बुर्विदर्भर्य क्षमा क्षाभयामलैः विल्वैः कपित्थैर्जम्बीरैर्व्रतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरसो विपुलं लसत्काञ्चन पङ्कजं कुमुदोत्पलकल्लारसदभद्रश्रियोर्जितं मत्तःषट्पदनिर्घोष्टं सकुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारणवाकीर्णं चक्रा वै सारसैरपि जलकुक्कुटको यासे दात्योः कलकूजितम्। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमांगण, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खरजूर, बिजूरा, महुआ, साकू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और बिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्लार, शतदल और कमलों की अनूठी छटा छटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, तन, बतख और पपीहे कूद रहे थे। मछली और कछुओं की चलने से कमल के फूल हिल रहे थे जिसमें उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बैंत, नरकुल, कदम्ब लता, बैन आदि वृक्षों से वह घिरा हुआ था। मत्स्य कक्षप संचार चलत पद्मरजपयो कदम्ब वीत सरल नीप वंजुलकैर्व्रतं कुंदै कुरबकाशोकै श्रीसै कुटको कुटजेङ्गुदै कुब्जके स्वर्णयूथि वीरनाग पुन्नाग जातिभिः मल्लिका शतपत्रैः माधवी जातकालवी जालकादिभिः शोभितं धीरजैश्यान्निर्नित्यर्तुर्विरलं द्रुमैः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयो करेणुभिर्वारणयूथपश्यरण सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्रवृजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्रान्तरयो गजेन्द्र व्याघ्रादयो व्यालमृगाखसकङ्गौ मनोरगश्चापि भयाद्रवन्ति स गौरकृष्णा सर्वाश्वमर्यो वृकावराह मैशर्यशल्य गोपुक्षमाला व्रकमर्कटाश्यो अनियत्र क्षुद्रा हरिणा ससादयो शरन्तभीत्या यदनुग्रहेण सघर्मतप्त करिभिः करेणुभिव्रतो मदच्युतकलभैरनुद्रुतो गिरिं गरिं नाम्बरितः प्रकम्पयन् निवेश्यमाणे लिकुलैर्मदारसनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्नन् विदूरान् मदव्योवलेक्षण व्रतः स्वयूथेन त्रिशार्दितेन तत् सरोवराव्या शमथागमद्रुतम् कुंद कुरबक कटसरैया अशोक शिरस वन मल्लिका लिसोड़ा हर सिंगार सोन जूही नाग पुन्नाग जाति मल्लिका शतभद्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी यत्नियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बैंत, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे सरब और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से भेड़िया, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और रत्नियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थी।
उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था। उसके गंडस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते रहते थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल रहते थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया था तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल की पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। विगह्य तस्मिन् मृताम्बु निर्मलम हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं पपो निकामं निज पुष्करोद्धृतम् आत्मानमद्भिः सुपयद्गतक्लम स्वपुष्करेणोधृतसीकराम्बुविर्निपायन्यस्नपनन्यथाग्रही गृणीकरेणो कलभाष्य दुर्मदो नाचष्टकृक्षं कृपणो जमाययो तं तत्र कश्चिन्नृपतेव चोदितो ग्राहो बलीयः शरणेरुसग्रहीत् यद्रक्ष एवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमयि। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भर कर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथी की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त सा हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। तथा तुरं योतपतिं करेण वो विकृष्यमाणं तरसावलीयसा विचुक्रसुरधि नदियो परे गजा पार्श्वनिग्रहास्तारयुतुं न चासकन् नियोद्यतोरेवं विद्रणे क्रयो विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मथो क्षमा सहस्रं व्यगसन् महीपते व्यगमन महीपते स प्राणयो चेत्रमंसतामरा ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दीर्घेण महान् भूद्व्ययो विकृष्यमाणस्य जले वशीततो विपर्ययो भूत् सकलं जलौकसो परीक्षितो गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर साथ की यत्नियों और बच्चों को नहलाने लगा। तत्के उसकी मुंह से सूंड में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार पर अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। दूसरी हाथी यत्नियों और उसके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह ने बड़े वेग से खींच रहा है और बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इतने में भी वो असमर्थ ही रहे। नियोद्धतोरेव विद्रनक्रयो विकर्षतोरेन्तरतो बहिर्मितो समासहस्रं व्यगमन महीपते सप्राणयो चित्रमसन्तता मर ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसा कालेन दीर्घेण महान् भूद्व्ययो विकृष्यमाणस्य जले वशीततो विपर्ययो भूत् सकलं जलौकसः। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। तब कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने के से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इत्थम गजेंद्रम स यदा उपसंकटम प्राणस्य देहि विवसो यदृक्षयो अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम तदद्य ददयात्मिमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजो कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पासेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परम्परायणम्।
इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया। देहाभिमानी गजेंद्र का अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। यकश्यनीशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगादभिधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यावयो यद्वयान् मृत्युं प्रधावत्यरणं तमीमयि। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे भी प्रभु अवश्य अकस्मात बचा ही लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे मनवंतरानुवर्णे गजेन्द्रोपाख्याने तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो मिलते हैं अगले अध्याय में। किस प्रकार गजेंद्र अंत में पत्नियां बच्चे जब कोई काम नहीं आता ना, जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। तो जब कोई नहीं आता, कोई सारे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सारे बल जब समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान की याद जीव को आती है। अरे भैया पहले से ही याद बनाए रखो ना, तो भगवान को विस्मृति ही न करो भगवान की। हाँ, कहा भी गया है हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति ही सारी विपत्तियों से मोक्ष प्रदान कराती है। तो यही कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं और यही है, इसी कथा का वाक्य है हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।